नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। आज प्रदेश में कांग्रेस सरकार को पूरे 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में गहलोत सरकार का सियासी सफर शानदार और बेमिसाल रहा। सीएम गहलोत ने प्रदेश के विकास के लिए जो सपना देखा, प्रदेश की जनता के लिए जो संकल्प लिया, महज 2 साल में उससे बखूबी साकार कर दिखाया। सीएम ने सूबे की सेहत फर्स्ट का जो फॉर्मूला अपनाया, उससे अपराध पर काफी हद तक अंकुश लगा। शिक्षा में बेहतरीन सुधार हुआ। अन्नदाता के अच्छे दिन आए तो आम जन भी खूब खुशहाल हुआ। पुलिस की कार्यशैली और खेल नीति में भी काफी सुधार हुआ। 2 साल के इस सफर के दौरान गहलोत सरकार के खिलाफ कई बार साजिशें भी की गई, लेकिन हर बार सियासत के जादूगर विरोधियों पर भारी पड़े। सियासी संकट को मात देकर और मजबूती से उठ खड़े हुए। तो आइए एक नजर डालते हैं गहलोत सरकार के बेमिसाल 2 साल पर। जहां गहलोत सरकार ने युवाओं पर फोकस करते हुए बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस नीति बनाई, जिसके तहत 2 साल में करीब 80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। साथ ही बेरोजगारी भत्ता देने जैसे कई कदम उठाए गए। गहलोत राज में बेरोजगारी पर वार। 80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की सौगात। गहलोत सरकार ने 2 साल में बेरोजगारी दूर करने के लिए कई कारगर कदम उठाए हैं, जिसमें युवाओं को सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता, स्किल से रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए 10 लाख तक का ऋण देने का काम शुरू किया गया, जिसमें सरकार ने सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू कर युवाओं को नौकरी देने का काम शुरू किया। कोरोना संकट के दौरान भर्ती प्रक्रिया धीमी जरूर हुई, लेकिन युवाओं को नौकरी मिलती रही। अब तक करीब 80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। मैं सहायक भर्ती 2018 का कैंडिडेट हूँ। श्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही संपन्न करवाया गया और 2020 में ही कोरोना काल में लॉकडाउन की परिस्थिति के बावजूद हमें ज्वाइनिंग दी गई। मैं वर्तमान में शासन सचिवालय में पदस्थ हूँ। शीघ्र परिणाम घोषित कर सभी जो प्रतिभागी थे उनको कोरोना काल के समय भी नियुक्ति प्रदान कर एक बहुत ही अच्छा काम किया है। और हम सभी जो प्रतिभागी हैं जिनको नियुक्ति मिली है, जिस समय लोगों के जॉब्स जा रहे थे उस समय गहलोत सरकार ने हमें जॉब प्रदान करके, हमारी जो परीक्षा थी उसका परिणाम घोषित कर नियुक्ति प्रदान करके बहुत ही अच्छा काम किया है। गहलोत सरकार के 2 साल में कई पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति कर दी गई है, जिसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में 13,000 पदों पर नियुक्ति, रीट शिक्षक भर्ती 2018 में 26,000 पदों पर नियुक्ति, एलडीसी भर्ती 2018 में 11,322 पदों पर नियुक्ति, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में 9,322 पदों पर नियुक्ति, संस्कृत वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में 690 पदों पर नियुक्ति, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में 1,832 पदों पर नियुक्ति, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में 1,200 पदों पर नियुक्ति। गहलोत सरकार ने जिस तरह शिक्षित हजारों युवाओं को नौकरी दी है, इसको लेकर बेरोजगार संघ ने आभार जताया है। साथ ही उम्मीद जताई कि आगे भी सरकार इसी तरह भर्ती प्रक्रिया जारी रखेगी। के 26,000 हो, चाहे एलडीसी के हो, चाहे सेकंड ग्रेड के हो, कई अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली है। कोरोना काल में भी 25 से 30,000 लोगों को ज्वाइनिंग मिली है। तो
तो इसके लिए हम सीएम साहब का आभारी है। लेकिन जो रीढ़ शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होनी है, स्कूल व्याख्याति की होनी है, कंप्यूटर शिक्षक की होनी है, ऊर्जा विभाग में भर्तियाँ जारी होनी है, उसका बेरोजगारों का इंतजार है कि 2 साल पे मुख्यमंत्री जी तोहफा दें। हमें पूरा विश्वास है कि वो घोषणा करेंगे और जो इंतजार कर रहे हैं कई सालों से भर्तियों का, जो घोषणा की गई थी बजट में, तो वो इंतजार समाप्त होगा और बेरोजगारों को खुशियाँ मिलेगी। मान में युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इससे जो युवाओं में उत्साह है। 2 साल में सरकार के द्वारा प्रथम वर्ष में 75,000 और द्वितीय साल में करीब 35,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है। 2 सालों में सरकार द्वारा स्कूल व्याख्याता, ANM, GNM, ECG टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन आदि पदों पर भर्ती करके युवाओं के पक्ष में एक अच्छा फैसला किया है। मैं समझता हूँ सरकार को आगामी 3 सालों में जो सरकार से युवाओं ने उम्मीद बनाए रखी थी, उस उम्मीद पे कायम रखेंगे। एक तरफ जहां गहलोत राज में हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, तो दूसरी तरफ शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सहारा देने के लिए गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत की, जिसके तहत महिला और विशेष योग्यजन को 3500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता और पुरुष आशार्थी को 3,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलता है। सितंबर 2020 तक करीब 1.5 लाख युवा इसका लाभ ले चुके हैं। तो वहीं गहलोत सरकार ने युवाओं को स्किल से रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए भी कदम उठाए हैं। युवाओं को स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण, 1 लाख से ज्यादा युवाओं को लाभ मिला। गहलोत सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिसके तहत करीब 43,000 भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिससे आने वाले दिनों में हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। खेलोगे कूदोगे तो मिलेगा रोजगार। जी हां, गहलोत सरकार के 2 साल की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। प्रदेश की खेल नीति देश में पहली बार आउट ऑफ टर्न पॉलिसी अपनाने वाले राजस्थान में अब खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि अब खिलाड़ियों के लिए नौकरी लेना मेडल जीतने से भी ज्यादा आसान बना दिया गया है। अब जी भर के खेलो कूदो। आज इन्होंने एक खिलाड़ी की ऐसी सिक्योर लाइफ कर दी है कि आप खेल के साथ नौकरी तो पाओगे ही, लेकिन एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी बनोगे, ऐसी इन्होंने हमें फैसिलिटियां दी हैं। मरुधरा में खिलाड़ियों पर पुरस्कार की बारिश। लोगों का रुझान इस तरफ आया है और खिलाड़ी एक उनका जो मनोबल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं कि हाँ, हम खेलेंगे कूदेंगे तो एक नवाब बनेंगे। अब मेडलिस्ट को मिलती है सरकारी नौकरी। अभी जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि आउट ऑफ टर्न जो पॉलिसी है उसको लागू किया और लागू करने के बाद मेरे जैसे काफ़ी खिलाड़ियों को उन्होंने नौकरी दी। गहलोत सरकार के बीते 2 साल खेल जगत और खिलाड़ियों को खूब रास आ रहे हैं। न सिर्फ खिलाड़ियों की सुविधा में इजाफा हुआ, बल्कि अब उन्हें भविष्य की भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि गहलोत सरकार की नीति साफ है। खिलाड़ी प्रदेश का मान बढ़ाएं और सरकार उनका भविष्य सुरक्षित करेगी। सरकार ने जो काम किया है भूतो न भविष्यति, आज तक ना कभी हुआ था ना कभी होगा। अशोक चांदना जी जो ऐसे पॉजिटिव मंत्री राजस्थान को पहली बार मिले, आज तक इतिहास में ना कभी आया था ऐसा मंत्री और ना कभी आएगा। तो उन्होंने जो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी की है, आज तक हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 पॉलिसी जो राजस्थान की बनी है। आज तक हमारे राजस्थान के खिलाड़ी सिर्फ हरियाणा की तरफ देखते थे कि हम उधर से खेल लेते हैं, लेकिन आज जो ये पॉलिसी बनी है, ऐसे आज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इधर के खिलाड़ी ऐसी आस करते हैं कि हम भी राजस्थान से खेल लें। गहलोत सरकार ने सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण का प्रावधान किया। राज्य में पदक विजेता 29 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति मिली है। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी लागू करने वाला मरुधरा देश का पहला राज्य बन गया है।
गहलोत सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों का टीएडीए दोगुना किया तो प्रदेश के खिलाड़ियों को 25-25 बीघा जमीन दी गई। ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट को नौकरी के लिए मोहताज नहीं होना है और इस कारण मरुधरा के खिलाड़ियों का जोश हाई है। अभी जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि आउट ऑफ टर्न जो पॉलिसी है उसको लागू किया और लागू करने के बाद मेरे जैसे काफ़ी खिलाड़ियों को उन्होंने नौकरी दी, जिसमें आरपीएस पद उन्होंने दिए और साथ ही साथ अभी 3rd ग्रेड में भी वो लगभग 400 खिलाड़ी नौकरी देने वाले हैं उनको भी। तो ये एक खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि पर्व था। जो दिवाली थी, ये इतनी अच्छी दिवाली का गिफ्ट दिया हमें। हाल ही में ए और बी ग्रेड वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी दी गई। अब जल्द ही सी ग्रेड से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों को भी सीधे नौकरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना का दावा है, इस ग्रेड के 400 खिलाड़ी सीधे इसका लाभ ले पाएंगे। बहुत जल्दी महीने 2 महीने में उसका काम पूरा होके और सी कैटेगरी के तकरीबन 450-500 बच्चे हैं, इसलिए उसकी स्क्रीनिंग थोड़ी लंबी है। आवेदन तकरीबन 1,500 से 2,000 हैं, तो बहुत जल्द वो महीने 2 महीने में सी कैटेगरी को करके 450 के आसपास बच्चों को हम आउट ऑफ टर्न नौकरी देंगे। खेलों में आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत सरकारी नौकरियों का तोहफा देने के बाद अब आने वाले दिनों में जूनियर मेडलिस्ट पर भी सरकार ध्यान देने जा रही है। इतना ही नहीं, 2016 से पहले के मेडलिस्ट को भी इस स्कीम में शामिल करने की कोशिश होगी। राज्य खेलों के आयोजन के बाद पहली बार बड़े स्तर पर ग्रामीण खेलों का आयोजन भी जल्द होगा। यानी कहना गलत नहीं होगा कि कभी पड़ोसी हरियाणा और पंजाब की खेल सुविधाओं की उम्मीद करने वाले मरुधरा के खिलाड़ियों के लिए भी अब ये सपना नहीं रहा। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर गुलाबी नगरी में परकोटे के अंदर दौड़ रही मेट्रो गहलोत सरकार की उपलब्धियों में से एक है। लंबे वक्त से अटके मेट्रो फेज 1B को पूरा किया और पिंक सिटी को सौगात दी। सरकार ने 1.5 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर जयपुर वासियों का सफर और भी आसान कर दिया। गहलोत राज में मेट्रो फेज 1B की सौगात। 1.5 साल में प्रोजेक्ट पूरा। परकोटे के अंदर दौड़ी मेट्रो। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक सफर आसान। गुलाबी नगरी का एक और नगीना। जयपुर में परकोटे के अंदर मानसरोवर से चांदपोल स्टेशन के बीच खंभों पर इटलाती मेट्रो 2 साल में गुलाबी नगरी मेट्रो नगरी बन गई। गहलोत सरकार ने लंबे वक्त से मेट्रो फेज 1B के अटके प्रोजेक्ट को महज 1.5 साल में पूरा कर जयपुर वासियों को सौगात दी। इसके साथ ही विकास की नई इबारत लिख दी गई। 23 सितंबर 2020 मेट्रो फेज 1B प्रोजेक्ट की सौगात दी गई। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रोजेक्ट पूरा हुआ। 1126 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ प्रोजेक्ट। चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का सफर। भूमिगत टनल में दौड़ रही मेट्रो। 26 मिनट में 11.3 किलोमीटर का सफर। गहलोत सरकार ने पिछले कार्यकाल में ही न सिर्फ मेट्रो फेज 1 की शुरुआत कर दी थी, बल्कि मेट्रो फेज 1B की भी नींव रख दी थी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन जैसे ही गहलोत सरकार की सत्ता में वापसी हुई, मेट्रो फेज 1B प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया गया। हमारी सरकार 2013 में इसका तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शिलान्यास करवा के गई थी मेट्रो की, चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक का। और हमें उम्मीद थी कि 2 साल में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन पिछली सरकार ने लटकाए रखा इसे, लटकाए रखा, पूरे 5 साल लटकाए रखा। पूरे 5 साल लटकाने के बाद में फिर हमने अभी काम चालू किया, तब 1.5 साल में जो है 1.25 साल में उसको काम को कंप्लीट करके आज जयपुर वालों को सौगात दे दी। बड़ी चौपड़ तक रोज मेट्रो जा रही है, आ रही है। यूडीएच मंत्री के मुताबिक गहलोत सरकार मेट्रो फेज 2 को शुरू करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच कोरोना संकट आड़े आ गया।
गहलोत सरकार से जनता को नगरीय विकास के काम में तेजी की जो उम्मीदें थी, उसे सरकार ने मेट्रो के फेज 1B की सौगात देकर पूरा किया है। सेकंड फेज की तैयारियां चल रही हैं। दिक्कत आती है, फाइनेंस की दिक्कत आती है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जो है कितनी रेवेन्यू घट गई राज्य सरकार की, ये भी देखने की बात है। हर चीज़ डिले होती जा रही है, सब चीज़ आखिर आमदनी आपकी कम हो जाएगी, आपकी रेवेन्यू कम हो जाती है गवर्नमेंट की, तो निश्चित तौर पर सभी सारी योजनाओं पर अब जयपुर वासी सरकार से मेट्रो फेज 2 पूरा करने की आस लगाए बैठा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे अपने 2 साल के कार्यकाल में गहलोत सरकार ने क्राइम पर कैसे शिकंजा कसा और कैसे कोरोना की रफ्तार पर काबू पाया। सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। गहलोत सरकार के 2 साल में अपराध पर अंकुश लगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से कई कारगर कदम उठाए गए और पिछले 2 साल में पुलिस की कार्यशैली में भी कई बदलाव किए गए। गहलोत राज में अपराध पर अंकुश। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन आग, नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप, सलाखों में पहुंचे हजारों अपराधी, पुलिस की कार्यशैली में सुधार, एफआईआर दर्ज करने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन नीति लागू के 2 साल में अपराधियों पर अंकुश लगाने और पुलिस तंत्र सुधार के कई कदम कारगर उठाए हैं। एक तरफ कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जहां अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए, तो दूसरी तरफ सीएम गहलोत ने पुलिस तंत्र में सुधार करते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन नीति को लागू किया, तो इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। महिला हिंसा में गिरावट आई। पिछले जून में एक ऑर्डर सरकार ने निकाला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि भाई ये जो एफआईआर है वो उसकी जो है फ्री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो उसमें हालांकि वो जनवरी 19 से ही कहना शुरू कर दिया था उन्होंने, और उस पर काम भी शुरू हो गया था। और उसके बाद जून में एक ऑर्डर इवन यहाँ पीएचक्यू से निकला कि अगर कोई एसएचओ दर्ज नहीं करता है तो वो एसपी के पास जाएगा परिवादी, और एसपी के यहाँ कार्यालय में ये सुविधा होगी कि सीसीटीएनएस के माध्यम से दर्ज होगी और वो कॉपी सीसीटीएनएस के माध्यम से थानेदार को जाएगी और उस पर मुकदमा नंबर वो डालेगा। और ये अगर जांच में आता है कि किसी एसएचओ ने लापरवाही की और मना कर दिया तो उस एसएचओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे ज़्यादा फायदा फ्री रजिस्ट्रेशन का पिछले 2 वर्ष में कमज़ोर वर्गों को, महिलाओं को और गरीब व्यक्तियों को हुआ है। पुलिस की कार्यशैली में सुधार के लिए समय समय पर डिकॉय ऑपरेशन चलाया गया ताकि पुलिस कर्मी निरंकुश न हो और लोगों की मदद करना उनकी प्राथमिकता बन सके। तो दूसरी तरफ अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें आर्म एक्ट के तहत अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए ऑपरेशन आग चलाया गया। 4,945 केस दर्ज किए गए, 5,181 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 285 बंदूक, 1,732 पिस्टल बरामद किए गए। जहाँ तक आर्म्स एक्ट की बात है, लगातार अभियान चलाने के फलस्वरूप 4945 केसेस दर्ज हुए और गिरफ्तार जो अभियुक्त हुए वो 5181। बंदूकें जो इसमें बरामद की गई 285।
रिवॉल्वर, कट्टे, पिस्तल, पौना जिसको कहते हैं, वो 1732 बरामद हुई, कारतूस 3193 और अन्य धारदार हथियार 3159। और ये अभियान लगातार अभी भी अनवरत जारी है। नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें कामयाबी मिली तो एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे पर नकेल के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया, जिसमें 2550 केस दर्ज किए गए, 3740 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हेरोइन, स्मैक, चरस और अफीम जब्त किया गया। अब तक जो प्रकरण दर्ज हुए एनडीपीएस में वो 2550 प्रकरण दर्ज हुए, गिरफ्तार 3740 लोग हुए अभी तक। उसमें फिर क्वांटिटी जो ब्राउन शुगर की करीब आधा किलो और हेरोइन जो मिली वो कुल 12.78 किलोग्राम, स्मैक 15.83 किलोग्राम, चरस 24.94 किलोग्राम्स, अफीम 596.61 किलोग्राम्स, गांजा 13,781 किलो, डोडा पोस्ट 1,23,327.8 किलोग्राम राजस्थान पुलिस ने इतनी बरामदगी हुई है। इस तरह गहलोत सरकार ने जहां अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कारगर कदम उठाए, तो वहीं पुलिस तंत्र में सुधार की नीति लागू की, ताकि अपराधियों में भय हो और आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। गहलोत सरकार ने राजस्थान सतर्क है के संकल्प के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिस तरह ठोस कदम उठाए, उसे पीएम मोदी से लेकर पूरे देश ने सराहा। मरुधरा मॉडल को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया। कोरोना पर सटीक प्रहार, गहलोत राज में महामारी पर लगाम। राजस्थान सतर्क है का बेहतर परिणाम। कोरोना पर मरुधरा मॉडल को देश ने सराहा। गहलोत सरकार के 2 साल में बड़ी कामयाबी में शामिल है कोरोना संक्रमण पर सटीक प्रहार। महामारी से प्रदेशवासियों को बचाना। गहलोत सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाए और ठोस प्रबंधन से महामारी को रोकने में काफी हद तक सफलता हासिल की। गहलोत सरकार की कोरोना पर प्रहार की सटीक रणनीति का पीएम के साथ पूरे देश ने सराहना की। संक्रमण रोकने में मरुधरा मॉडल बना, जिसे देश के कई राज्यों समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया। दरअसल संक्रमण रोकने के लिए सबसे पहले प्रदेश में लॉकडाउन लगाया। 2 मार्च 2020 को प्रदेश में पहला पॉजिटिव केस आया। सीएम ने कोरोना पर प्रहार की कमान खुद संभाली। प्रदेश की करीब 50,000 आशा वर्कर को ट्रेनिंग दी गई। एएनएम और आशा वर्कर से डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू करवाया गया। अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई तो प्रदेश में पॉजिटिव केस बढ़े, लेकिन गहलोत सरकार ने संक्रमण को रोकने की कोशिश के साथ मृत्यु दर में कमी लाने की कोशिश शुरू की। कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाकर करीब प्रतिदिन 54,000 कर दी गई। प्रदेश में 47 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। सभी 33 जिले में कोरोना जांच की मुफ्त सुविधा उपलब्ध। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों को इलाज कराने और निजी लैब में जांच कराने में ज्यादा खर्च नहीं उठाने पड़े। इसके लिए गहलोत सरकार ने पहल की, जिसके तहत कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में इलाज और निजी लैब में जांच की दर तय की गई। निजी अस्पताल के जनरल वार्ड के लिए 2,000 रुपए और आईसीयू बेड के लिए 4,000 रुपए प्रतिदिन तय किए गए। प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पहल करते हुए बीमा राशि का प्रावधान किया। कोरोना वॉरियर्स की मौत पर परिजनों को 50 लाख रुपए क्लेम राशि देने का प्रावधान। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान। संकट काल में भी मातृ एवं शिशु जांच टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन। प्रदेश में 42,306 आइसोलेशन बेड, 8,090 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 1,672 आईसीयू बेड उपलब्ध।
कोरोना संक्रमण को लेकर लोग लापरवाही न करें, गाइडलाइंस का पालन करें। इसके लिए गहलोत सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसके तहत 21 जून से 30 जून तक पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके बाद सीएम ने 2 अक्टूबर से कोरोना जागरूकता अभियान लॉन्च किया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जल्द ही वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए गहलोत सरकार ने वैक्सीनेशन के पहले चरण की तैयारियां शुरू कर दी। 2021 में वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। 2444 कोल्ड चैन वैक्सीनेशन केंद्र चयनित। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 3 राज्य स्तरीय वैक्सीनेशन सेंटर, 7 संभागीय स्तरीय वैक्सीन सेंटर भी बनाए गए। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स फॉर इम्यूनाइजेशन टीमें बनाई गई। इस तरह गहलोत सरकार ने राजस्थान सतर्क है कि संकल्प के साथ कोरोना महामारी के रोकने के लिए न सिर्फ कारगर कदम उठाए, बल्कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया की भी पहले से तैयारी कर ली है। लेकिन अभी कोरोना से प्रदेशवासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर हमारे संवाददाता महेश दाधीची ने मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से खास बातचीत की। न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल के कामकाज और उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने बीते 2 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया और सावधानी से कोरोना पर भी अब काफी हद तक कंट्रोल किया। तकनीकी और संस्कृत शिक्षा के नवाचारों से लेकर ऑनलाइन शिक्षा और इंजीनियरिंग कॉलेज में संसाधनों में बढ़ोतरी भी की। हमारे साथ में इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब। सर, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा जैसे स्वतंत्र प्रभार और साथ में चिकित्सा के राज्य मंत्री आप हैं। इस बार कोविड काल के चलते किस तरह की चुनौती से सरकार का सामना हुआ और किस तरह से आप देखते हैं कि इस साल में इन तमाम चुनौतियों के बाद भी जो उपलब्धियां हैं? देखिए, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ देश के किसी भी राज्य ने मुख्यमंत्री स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं की होगी, फॉलोअप नहीं किया होगा। इतनी बैठकें की गई, 187 बैठकें, जिनमें से मैं समझता हूँ 100 से और 110 के करीब बैठकें जो है ना वो कोरोना प्रबंधन को लेकर की। कि कोरोना राज्य में जिस तरह से स्प्रेड हुआ था, उसके बाद में अब हालात नियंत्रण में हैं? बिल्कुल। अब पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि गिरावट का दौर शुरू हुआ है और ये सब इसलिए हुआ कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, हमारे मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे, हम एंटीजन टेस्ट नहीं करेंगे, केवल RT-PCR टेस्ट करेंगे। हमारे यहाँ 100% जो RT-PCR टेस्ट हुए, जिसकी वजह से चाहे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ी बीच में, लेकिन अब पॉजिटिविटी कम हुई। तो एक मॉडल जो हमारे यहाँ डेवलप किया गया, चाहे भीलवाड़ा मॉडल की बात कर लें, चाहे रामगंज मॉडल की बात कर लें, और चाहे वो ICU बेड के संख्या में वृद्धि करने की बात करें, और चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात करें, चाहे वो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको डेडिकेटेड सेंटर्स की बात करें, कोविड पोस्ट कोविड सेंटर्स को डेवलप करने की बात करें, उस तरह से देखें तो मैं समझता हूँ जो प्राथमिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया और हमारी पूरी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया। मानसिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।